वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेशन में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले जो चैप्टर में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन करे थे कि कैसे जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। तो इस सेशन में ये स्टैंडर्ड 9 का आईसीएसई बुक का चैप्टर 7 का चैप्टर है। मैं हमेशा इवनिंग 6 बजे स्टैंडर्ड 9 का ये जो सब्जेक्ट है मैं चैप्टर वाइज सेशन वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगे। तो फिलहाल तो आज का चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, तो जो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, ये तो जो बेसिक फंडा है। हम इनहेल O2 करते हैं, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ये जो बेसिक फंडा है ये तो ऑर्गेनिजम्स के लिए है। पर जब प्लांट की रेस्पिरेशन की बात आती है इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाती है डेफिनेशन में। तो वो चेंजेस क्या होता है, हम वो डेफिनेशन को पहले समझेंगे, उसके बाद उसी डेफिनेशन में जो प्रोसेस छुपा हुआ होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैंने प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछी थी कि प्लीम्यूल का जो प्रोटेक्टिव शीथ होती है उसका नाम क्या है। ठीक है, मैंने कमेंट करने के लिए बोली थी, तो उसका आंसर होगा कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये एक प्रोसेस क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे, कैटाबोलिक प्रोसेस से। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस में हमारा जो प्लांट प्रोड्यूस करती है वो क्या होता है, प्रोड्यूस C6H12O6। तो यही होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारा एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए ये काम करती है। ठीक है ना? तो अभी हम ये जो डेफिनेशन को समझे उसको डीपली थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स राइज टू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। आपको ये इक्वेशन थोड़ा वाइस वर्सा दिख रहा होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमने ये वाला पोर्शन को एज अ रिएक्टेंट पढ़े थे और ये वाला पोर्शन को हम एज अ प्रोडक्ट पढ़े थे। बट यहाँ पे क्या होता है, हम रेस्पिरेशन की बात करिए तो रेस्पिरेशन दैट मीन्स अ ब्रेक डाउन। एनर्जी कैसे निकलेगा, जब ब्रेक डाउन होगा तभी ना निकलेगा। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन था उसका ब्रेक डाउन होके कैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2 मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। तो ये इक्वेशन को अगर हम अभी समझेंगे तो ये रेस्पिरेशन को हम अच्छे से, वो जो डेफिनेशन बोले उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो एनर्जी कैसे अवेलेबल होती है, जब ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है। किसका ब्रेकिंग डाउन, इसका ब्रेकिंग डाउन होता है। एंड दिस इज अ केमिकल ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन जो होता है केमिकली ब्रेकडाउन होता है। और इसमें इन्वॉल्व कौन रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है ऑक्सीजन। ठीक है ना? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होती है, ओके, किसमें, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसका ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है और कुछ एनर्जी निकलती है। तो ये जो होता है ना, ये 2 फेजेस में बनती है। ठीक है, ये कितने फेजेस में बनती है, 2 फेजेस में बनती है। ठीक है ना? तो एक हो गया जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें होती है। तो उसमें कैसा एनर्जी कन्वर्ट होती है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमारा क्या होती है,
जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। ये एक प्रोसेस हो गया जो कि साइटोप्लाज्म में दिखाई देती है। उसके बाद और एक प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस ये होती है कि हमारा जो पाइरूवेट है, ये यहाँ पे एक प्रोसेस में पाइरूवेट निकल के आ गया, दूसरा प्रोसेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो पाइरूवेट ये पोर्शन को प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। हो गया ना? तो ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसके बारे में हम डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो ब्रेकडाउन हमने अभी समझे 2 फेजेस में, ये एक पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अभी हम वो जो ब्रेकडाउन को डायग्रामेटिकली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा ग्लूकोज। यहाँ पे ब्रेकडाउन किसका होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, इसका जब ब्रेकडाउन होती है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2O, उसके बाद एनर्जी निकलती है। क्या निकल गया? एनर्जी निकल गया। किसके रूप में? हीट में। तो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि टोटल जो एनर्जी निकला वो टोटल हीट में फॉर्मेशन नहीं हुआ। कुछ जो एनर्जी था वो आज एटीपी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होके रह गया। ठीक है ना? तो आज एटीपी की अगर बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये। इसको हम बोलते हैं, एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी? क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी कौन देता है? एटीपी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होके रहती है। और एक जानकारी भी दे देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। ठीक है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये एनर्जी करेंसी, जितना एनर्जी चाहिए वो एटीपी में स्टोर होता है, वो जाके काम आता है। तो एटीपी में बन जाता है, ये केमिकल सब्सटेंस है। फिर क्या होता है ना, जब हमारा जो एटीपी का ये एनर्जी यूज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद ये एक फॉस्फेट डिक्रीज होके, मतलब कि लॉस करके एडीपी में बन जाता है। एडीपी क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। हो गया ना? अभी ये एटीपी यूज हो गया, कुछ एनर्जी यूज हो गया, तो ये स्टोर होती है, मतलब कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब कुछ ज्यादा एनर्जी इससे ब्रेकिंग डाउन होके फिर थोड़ा ज्यादा एनर्जी आ जाती है, फिर एडीपी क्या होती है? फॉस्फोरस लॉस किया था, यहाँ पे फॉस्फोरस गेन करके वो एटीपी में रिकन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो एटीपी हुआ ये हमारे मेटाबॉलिक वर्क में लग जाता है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली ये जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है ये उसका जानकारी है। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? तो ये रहा टोटल ब्रेकिंग डाउन ऑफ ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज। ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे ना, जो हमारे बॉडी के अंदर 2 तरीके के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं। 2 तरीके की, एक होता है एनाबॉलिक, दूसरा होता है कैटाबॉलिक। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो एनाबॉलिक क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टिव होती है, गठनात्मक होती है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करती है। तो कैटाबॉलिक क्या हो जाएगा? ध्वंसात्मक हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा।
ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ना, ये सिंथेसिस करती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब बायोसिंथेसिस करेगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्रेकिंग डाउन करेगा। और ये जो कंस्ट्रक्टिव है ये गठनात्मक है, मतलब कि कुछ जो गठन करने के लिए एनर्जी क्या होता है, कुछ बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। मतलब कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी को कंज्यूम करती है। दैट मीन्स इट इज कंज्यूम एनर्जी। बट किसी को तोड़ने में यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेट होती है। ठीक है, ये एनर्जी इट गिव्स आउट एनर्जी। तो ये जो दो टर्म है ये रेस्पिरेशन के चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, आपको ये टर्मिनोलॉजी पर भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम एटीपी की बात करते हैं और एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर हम एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेते हैं तो उससे कितना एटीपी निकल के आती है, 38 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल निकल के आती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये किस प्रोसेस में होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होती है। ठीक है, तो ये तो रहा आज का ये सेशन। आज के सेशन में हमने रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, उसके 2 फेजेस के बारे में जाने। वीडियो का अगर आपने अभी तक देखें तो ये जो सारे प्रोसेस है इसको क्यों रेस्पिरेशन का डेफिनेशन के वाइज मैंने जो समझाई आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेके आएंगे। तब तक वीडियो को जरूर देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।